हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी लेक्चर में इंटीग्रल कैलकुलस का एक टॉपिक बीटा एंड गामा फंक्शन को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आइए चलो चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बीटा फंक्शन की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। बीटा फंक्शन ए डिफाइनाइट इंटीग्रल विच इज़ ऑफ द फॉर्म। इंटीग्रल की जो फॉर्म है उसमें ध्यान रखना है कि जो लिमिट है हमारी 0 to 1, वेरिएबल की लिमिट, वेरिएबल की पावर x की पावर m-1, 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx है। यहाँ पर m और n दोनों ही ग्रेटर देन 0 नंबर है। सिंपली हम बीटा फंक्शन को डिनोटेड कर देते हैं bmn से एंड रीड एज बीटा mn। फाइनली हम बीटा एम एन को डिफाइन कर सकते हैं कि बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 एक्स की पावर m-1 एंड 1 माइनस एक्स की होल पावर n-1 dx। बीटा फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड यूलरियन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। बेसिक प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। बीटा फंक्शन अपने आप में सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक की जो कंडीशन है वो आपको बताई जाती है कि बीटा एम एन, द वैल्यू ऑफ बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। हम इसको प्रूव करने से पहले हम बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन जो हमने अभी पिछले स्लाइड में दिखाई है कि वी नो डैट बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx है। हम इस इंटीग्रेशन में 1 माइनस एक्स की जगह पे y पुट करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम देखते हैं कि dx इज इक्वल टू माइनस dy। आल्सो फॉर लिमिट व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन वी गेट y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 देन वी गेट y इज इक्वल टू 0, so that the value of beta mn is equal to integration limit from 1 to 0 and 1 minus y की whole power m-1, y की power n-1 and minus dy। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको and we see that integration limit from 0 to 1 y की पावर n-1 एंड 1 माइनस y की होल पावर m-1। हम यहाँ देखते हैं कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 1 to 0 था लेकिन डिफ्रेंशिएशन माइनस dy था। तो हमें एक प्रॉपर्टी का पता है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन की लिमिट अगर a to b है और फंक्शन f(x) dx है देन इट विल बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम b to a f(x) dx। सो also we know that integration from a to b ft dt is equal to integration a to b fx dx। so the beta function beta mn we can state as integration limit from 0 to 1 x की पावर n-1 and 1 minus x की पावर m-1 dx। it will be equal to beta nm, so that we see that bmn is equal to beta nm। ये प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर प्रूव हो जाती है। साथ में अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज व्हेन m and n आर पॉजिटिव इंटीजर देन बीटा mn इज इक्वल टू फैक्टोरियल m-1 इंटू फैक्टोरियल n-1 अपॉन m प्लस n-1 का फैक्टोरियल। बीटा फंक्शन की एक अनोदर डेफिनेशंस भी है या अनोदर फॉर्म भी है। उसको हम किस तरह से देखते हैं कि बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी है और x की पावर m-1 और 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n है। कभी कभी ये क्वेश्चन जो है हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर्स में भी आ जाता है
तो ध्यान रखेंगे कि जो बीटा फंक्शन की अनदर डेफिनेशन है वो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एंड x की पावर m-1 और 1 प्लस एक्स की पावर m+n है। तो हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं ज़रा देखते हैं। हम जानते हैं वी नो डैट द बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन is beta mn is equal to integration limit from 0 to 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। साथ ही हम इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई। आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट dx इज इक्वल टू माइनस dy/1 प्लस वाई होल स्क्वायर। लिमिट भी एक बार चेक करेंगे इसकी। व्हेन x इज इक्वल टू x टेंड्स टू 0 देन y विल बी टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड व्हेन x टेंड्स टू 1 देन y टेंड्स टू 0। पुटिंग ऑल these value in equation first, then we get beta mn is equal to integration limit from infinity to 0 and 1/1 plus y की पावर m-1 and 1 minus 1/1 plus y की होल पावर n-1 and dy/1 plus y का होल स्क्वायर। हमने सिर्फ यहाँ पर वैल्यू रखी है जो हमने यहाँ फाइंड की थी इक्वेशन फर्स्ट में। सो वी गेट बीटा mn इज इक्वल टू फ्रॉम लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। ये 0 टू इन्फिनिटी कैसा आया हमारी पिछली स्लाइड में, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0 था। मैंने अभी ये बताया है कि जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो चेंज हो जाता है माइनस के सिंबल के साथ। तो dy के साथ जो पिछली स्लाइड में माइनस dy था वो इंटीग्रेशन की लिमिट को, अपर लिमिट को लोअर और लोअर लिमिट को अपर कर देता है। तो हम वी सी डैट बीटा mn इज इक्वल टू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस वाई की होल पावर m+1 एंड y की पावर m-1/1 प्लस वाई की पावर n-1 dy। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी सी डैट बीटा mn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी y की पावर n-1 एंड 1 प्लस वाई की टोटल पावर m+1 n-1 दैट इज टोटल पावर 1 प्लस वाई m+n। Hence, beta mn is equal to limit of integration from 0 to infinity y की power n-1 and 1 plus y की power m+n, so that we get two form of beta function is one form is 0 to limit of integration from 0 to 1 x की power m-1 and 1 minus x की whole power n-1. The second form is लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी y की पावर n-1 1 प्लस y की होल पावर m+n। ओके, एक क्वेश्चंस इसके बिहाफ पर हम करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को बीटा फंक्शन की डेफिनेशन आसानी से क्लियर हो सके। हमारे पास एक क्वेश्चंस है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 5 की होल पावर 1/2 दैट इज रूट। हमें पता है वी नो डैट बीटा mn की जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इंटीग्रेशन फॉर्म है वो है 0 टू 1 एक्स की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। यहाँ पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 है और साथ में हम देखते हैं कि ब्रैकेट में 1 माइनस के साथ सिर्फ सिंपली x है, तो हम x की पावर 5 को y पुट कर देते हैं, देन x इज इक्वल टू y की पावर 1/5। आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट dx इज इक्वल टू 1/5 y की पावर -4/5 dy। पुटिंग दीज values in equations
Also for limit, when put x is equal to 0, then we get y is equal to 0. When put x is equal to 1, then we get y is equal to 1. So that now our integral, which is 0 to 1 x square 1 minus x की पावर 5 की होल पावर माइनस 1 अपॉन रूट माइनस 1 अपॉन 2 dx will become equal to 0 to 1 y की पावर 2 अपॉन 5 1 माइनस y की पावर माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन 5 y की पावर माइनस 4 upon 5 dy. After simplification, we see that the integration limit from 0 to 1 y की पावर minus 2 upon 5 1 minus y की पावर minus 1 by 2 dy. अब जो बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें एक बार देखें ज़रा 0 to 1 इंटीग्रेशन लिमिट है, हमारे पास में भी इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 है, साथ में x की पावर जो है m-1 की फॉर्म है, तो हम यहाँ पर -2/5 को 3/5 -1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसे ही 1 माइनस x की पावर n-1 है, तो यहाँ पर भी 1 माइनस y की पावर n-1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, विच इज इक्वल टू 1/2 - 1। आफ्टर कंपेयरिंग definition of beta function and this result, we see that m is equal to 3/5 and n is equal to 1/2. So the value of the given integral will be equal to 1/5 beta 3/5 comma 1/2. That will be the answer of this question.